और जब ऐसा बार बार कहा तो वो रावण को गुस्सा आ गया। और जब रावण को गुस्सा आया तो रावण ने अपने राक्षसों से कहा, एक काम करो, बोले बेग न हरहु मूढ़े कर प्राणा, बेग न हरहु मूढ़ कर प्राणा, बेग न हरहु मूढ़ कर प्राणा, बेग न हरहु मूढ़ कर प्राणा। रावण ने कहा, जाओ मार डालो इसको। निशाचर मारने के लिए दौड़ पड़े। अंगद जी महाराज ने अपना पैर जमा दिया। अंगद जी ने कहा, एक काम है, मारना तो बहुत दूर की बात है। जो मम चरण अरे सके सठ टारी, तो फिर ही राम सीता में हारी। मेरा कोई पैर ही हटा देवे तो फिर है राम सीता में हारी। कुछ लोग, हमारे भक्त लोग कथा सुनकर कहने लगते हैं कि महाराज अंगद जी महाराज को क्या अधिकार था कि सीता माता को दाव पे लगा दिया कि जो मम चरण सके सठ टारी, तो फिर है राम सीता में हारी, मैं सीता जी को हार जाऊंगा। क्या अधिकार है अंगद जी को? तो इसको थोड़ा और गहराई से पढ़ना पड़ेगा। अंगद जी महाराज ने सीता को हारने की बात नहीं कही, ये विद्वानों का भाव है। अंगद जी कह रहे हैं कि अगर कोई मेरा पैर उठा देगा तो फिर है राम सीता, राम जी और सीता मैया फिर है माने वापस चले जाएंगे। मैं हारी, मैं हार स्वीकार कर लूंगा, फिर तुम्हें जो भी दंड देना हो हमको दे देना। जो मम चरण सटे सत्तारी, तो फिर है राम सीता मैं हारी। योद्धा आए, नहीं उठा पाए। बाद में रावण आया। रावण पैर छूने उठाने के लिए झुका, अंगद जी ने पैर हटा लिया। रावण ने कहा, डर गया बंदर, अभी तेरा पैर पकड़ के तुझे समुद्र में फेंक देता। क्यों हटा लिया पैर? अंगद जी ने कहा, पैर मैंने डर के मारे नहीं हटाया। बोले फिर? अरे कहा, तू आज तक किसी के सामने झुका नहीं था, इसलिए मैं तुझे झुकना सिखा रहा था। रावण को बड़ा खराब लगा। रावण के 4 मुकुट गिरे हैं। अंगद जी ने दोनों हाथ जमीन पर इतनी जोर से पटके कि रावण भड़बड़ा के सिंहासन से नीचे गिर पड़ा। उसके 4 मुकुट भगवान के पास पहुंचाए। वहां से लौट करके आए, श्री राम जी को पूरी बात सुनाई। रावण ने कहना नहीं माना है। राम जी ने आज्ञा दे दी, लंका पर चढ़ाई शुरू, और लंका में युद्ध शुरू हो गया। 18 दिन तक रावण के लंका में युद्ध हुआ। एक जगह ऐसा प्रमाण है, 18 दिन तक युद्ध हुआ। उस 18 दिन के युद्ध में सभी राक्षस मारे गए। बाद में श्री राम जी के हाथों रावण भी मारा गया, पूरे कुल के समेत। देखो कथा संक्षिप्त में बताए रहे हैं। और रावण जब मारा गया, विभीषण जी महाराज का लंका पर राज हुआ। सीता मैया को सम्मान वापस लाए गए, अग्नि परीक्षा हुई, और वहां से पुष्पक विमान पर बैठ करके श्री राम जी सरकार अपने कुछ खास खास बंदर भालुओं के साथ आज अयोध्या के लिए प्रस्थान करेंगे। और जैसे ही विमान चला, चारों तरफ जय जयकार हो रही है। और आप लोग भी बड़ी प्रेम से जयकारा लगाएं और भगवान की राजगद्दी की ओर चलें, क्योंकि 14 वर्ष बाद राम लौट करके आ रहे हैं। कल हमने आपको बता दिया था, हमारे भाई बंधु कोई भी जब भगवान की श्री राम की राजगद्दी में जो शामिल होते हैं, तो अयोध्या में भगवान ने ऐसी कृपा कर दी थी अयोध्या वासियों के ऊपर, राज सिंहासन पर बैठते ही, कि वहां पर कोई बीमार नहीं होता था। देह दैविक भौतिक तापा, राम राज का हुए नहीं व्यापा। वहां कोई गरीब था ही नहीं पूरी अयोध्या में, न कोई डॉक्टर था अयोध्या में, कोई बीमार ही नहीं होता था। तो कितनी बड़ी कृपा है राम जी की। अच्छा, इन बातों को हम और आप जान नहीं पाते। ईमानदारी की बात, आज हमारे राम जी पांडे ने हमसे कहा, बोले महाराज क्या राजगद्दी नहीं कराएंगे? मैंने कहा भाई हम तो कराते हैं राजगद्दी। बोले भाई लोग अधिकतर कथा राम कथा बोल करके बीच में छोड़ करके चले जाते हैं। हमने कहा हम कथा चाहे 2 दिन सुनाए चाहे 4 दिन, लेकिन लास्ट में राजगद्दी होना चाहिए। राजगद्दी